एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 रुपये थी, उसका मासिक खर्च 45,000 रुपये। अगले वर्ष उसकी आय 16% बढ़ी और उसका खर्च 8% बढ़ा। उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, आपसे ये पूछा गया। देखिए मुझे पता है कॉन्सेप्ट, मुझे पता है कि इनकम बराबर होता है क्या, एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, आप कहेंगे सर सेविंग होता है, यही तो होता है। अब कि इसकी इनकम कितना दी गई, 80,000 रुपये दी गई, तो हम लोग यहाँ से 80,000 रुपये लिखेंगे। और मासिक खर्च कितना दिया गया, 45,000 रुपये दिया गया। अब इसकी सेविंग पता करनी होगी। अगर ये इतना कमा रहा, इतना खर्च कर रहा है, अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इसकी सेविंग कितना होगी। तो 50 कह सकते हैं 35,000 रुपये क्या होगी, इसकी सेविंग होगी। 35,000 रुपये की ये सेविंग कर रहा है। अब जो कंडीशन दी गई उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे। कहा क्या है, उसकी आय में 16% की वृद्धि। इसका 16% अगर आप निकालेंगे ना, इसका 16%, इसकी परसेंटेज से देखिए 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ से 2 जीरो बचा तो मैंने 2 जीरो लिख लिया। और 16 बटे कितना होता है, आप कहेंगे सर 16 बटे 128 होता है, मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर क्या कहा गया, खर्चा कितना इसका बढ़ गया, 8% बढ़ गया। इसका 8% अगर आप निकालेंगे तो 8% परसेंटेज से इसका 2 जीरो कट जाएगा। अब इसका करना क्या, इसमें गुणा करना है, तो जीरो तो रहेगा ही। 8 बचे कितना हो गया, 40 हो गया। 8 चौको 32, 4 कितना हो गया, 36 हो गया। अब देखिए अगर ये इतना रुपये कमा रहा है, इसमें से 3600 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो इसकी सेविंग कितना होगी, इसमें से इसको घटाएंगे। अगर आप इसको यहाँ से घटाएंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इसकी सेविंग में कितने परसेंट यानी कितने की वृद्धि होगी। तो इसको यहाँ से अगर आप घटाएंगे, लास्ट में देखिए डबल जीरो तो रहेगा ही। अब ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 9, यानी इतना आपको मिलेगा। इसमें इसको पूछा कि ये तो वृद्धि हो रही है, लेकिन इसको पूछा कि परसेंटेज में पूछा गया है। किस पर बताना है आपको, इस पर बताना है वृद्धि। बचत में पूछा गया ना कितने परसेंट की वृद्धि, बचत वाले से डिवाइड करेंगे। 35,000 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 का मल्टीपल करेंगे। तो ये देखिए डबल जीरो से कट गया, 1 जीरो से ही कट गया। अब देखेंगे अगर आप काटेंगे तो मुझे लगता है कि 5 से काट लेते हैं। जब 5 से काटेंगे, 5 से अगर आप काटेंगे तो देखिए 2 तो इसमें भी दिख रहा है। ये तो कंफर्म है कि 35 दूना 70, 2 बार भाग जाएगी, लेकिन 2 इसमें भी दिख रहा है, 2 इसमें भी दिख रहा है। तो हम लोग काट के छोटा कर लेते हैं। 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, कहेंगे 5 से कम 5 हो गया, 5 बटे 40, 5 चौको 20, इतनी बार जाएगा। इसको काटेंगे 5 सते कितना हो जाएगा, 5 सते 35। जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे ना तो 7 दूना 14 हो गया, 14 4 इधर गया, 4 इधर गया, 7 छक्का 42, 26 दशमलव कुछ मिलेगा। तो आप कहेंगे सर बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगर आप एग्जाम में तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करके क्या करना, आपको बढ़ जाना आगे, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं।